एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के व्यस्त हृदय में अनुभवी कर सलाहकार अद्वैत एक महत्वाकांक्षी उद्यमी ईशान के सामने बैठे थे। ईशान का गोदाम तो सामान से भरा था, लेकिन उनका मन सवालों से उलझा हुआ था। अद्वैत, ईशान ने शुरू किया, मुझे पता है कि मैं क्या बेचता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर संघर्ष करना पड़ता है कि कर वास्तव में कहाँ का है। हमारे जीएसटी शासन में नक्शा बीजक इनवॉइस जितना ही महत्वपूर्ण क्यों है? अद्वैत मुस्कुराए और एक चमड़े की जिल्द वाली बही खोली। जीएसटी की दुनिया में ईशान, आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो दिक्सूचक कंपास है जो ये निर्धारित करता है कि आपका कर राज्य की सीमाओं के भीतर रहेगा या उन्हें पार करेगा। आइए सबसे सामान्य मार्ग से शुरू करते हैं, अद्वैत ने कहा। जब आपका माल दिल्ली के आपके गोदाम से मुंबई के खरीदार के पास जाता है तो कानून सरल है। धारा 10(1)(a) के तहत आपूर्ति का स्थान वो है जहां प्राप्तकर्ता को वितरण के लिए माल की आवाजाही समाप्त होती है। ईशान ने सिर हिलाया। राजमार्गों पर चलते अपने ट्रकों की कल्पना की। तो क्योंकि यात्रा मुंबई में समाप्त होती है, ये एक अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट आपूर्ति है और मैं आईजीएसटी लगाता हूँ। बिल्कुल, अद्वैत ने पुष्टि की। गंतव्य ही कर तय करता है। लेकिन क्या होगा अगर यात्रा अधिक जटिल हो? ईशान ने पूछा। कभी कभी बैंगलोर का एक ग्राहक मुझसे माल मंगवाता है, लेकिन मुझे उन्हें सीधे चेन्नई में उनके ग्राहक काव्या को देने के लिए कहता है। अद्वैत ने एक पन्ना पलटा। यह धारा 10(1)(b) के तहत बिल टू शिप टू मॉडल है। भले ही माल काव्या के पास जाता है, कानून यह मानता है कि बैंगलोर के आपके ग्राहक ने उन्हें प्राप्त कर लिया है। इसलिए आपूर्ति का स्थान आपके ग्राहक के व्यवसाय का मुख्य स्थान होगा। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अद्वैत ने उसी दिन बाद में एक वीडियो कॉल के माध्यम से ईशान का परिचय काव्या से कराया। काव्या वो थी जिसे चेन्नई में शिपमेंट प्राप्त हो रहा था। इस परिदृश्य में अद्वैत ने समूह को समझाया, दो आपूर्तियां हैं, एक ईशान से बिचौलिए बैंगलोर ग्राहक को और एक बिचौलिए से काव्या को। ईशान के चालान के लिए हम चेन्नई को नजरअंदाज करते हैं। हम आपूर्ति का स्थान तय करने के लिए केवल बिचौलिए के स्थान को देखते हैं। काव्या ने ध्यान से सुना, यह महसूस करते हुए कि माल की उसकी प्राप्ति ने एक अलग कर श्रृंखला को सक्रिय कर दिया था। क्या होगा यदि माल कभी हिलता ही नहीं? ईशान ने परिदृश्य बदलते हुए पूछा। मान लीजिए कि मैं एक भारी जनरेटर बेचता हूँ जो पहले से ही नोएडा के एक गोदाम में स्थित है, एक ऐसे खरीदार को जो उसे वहीं रखेगा। अद्वैत पीछे झुक गए। धारा 10(1)(c) इसे कवर करती है। यदि आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल नहीं है तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को वितरण के समय माल का स्थान होता है। आपके मामले में वो नोएडा है। चूंकि आप भी नोएडा में हैं, इसलिए यह एक राज्य के भीतर इंट्रा-स्टेट की आपूर्ति बन जाती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होते हैं। अब मेरे कारखाने की स्थापनाओं पर विचार करें, ईशान ने जारी रखा। हम अक्सर पुर्जे भेजते हैं और फिर गुजरात में एक ग्राहक की साइट पर एक जटिल कन्वेयर सिस्टम को असेंबल करते हैं। अद्वैत ने बही को थपथपाया। धारा 10(1)(d) इसे संभालती है। जब माल को किसी साइट पर असेंबल या स्थापित किया जाता है तो आपूर्ति का स्थान उसी स्थापना का स्थान होता है। पुर्जों की जटिलता मायने नहीं रखती। वो बिंदु जहां वे एक कार्यशील इकाई बन जाते हैं कर अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। ईशान ने अपनी पिछली व्यावसायिक यात्रा के बारे में सोचा। मैंने दिल्ली से कोलकाता की उड़ान में हेडफोन की एक जोड़ी खरीदी थी। एयरलाइन कर का फैसला कैसे करती है? अद्वैत हंसे। वह धारा 10(1)(e) है। परिवहन के साधन, चाहे वो ट्रेन हो, विमान हो या जहाज पर आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए आपूर्ति का स्थान वो स्थान होता है जहां माल को पहली बार सवार बोर्ड किया गया था। यदि एयरलाइन ने उन हेडफोन को दिल्ली में लोड किया था तो आपूर्ति का स्थान दिल्ली है, चाहे आप उन्हें खरीदते समय बादलों में कहीं भी हों। ईशान चिंतित लग रहा था। क्या होगा अगर मैं इसे गलत कर दूं? अगर मैं आपूर्ति के स्थान को गलत पहचानने के कारण आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दूं? अद्वैत के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। यही सबसे बड़ी बाधा है। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 19 के तहत यदि आप गलत कर का भुगतान करते हैं तो आपको सरकार को सही कर का भुगतान करना होगा और फिर गलत कर के लिए धन वापसी रिफंड का दावा करना होगा। कानून आपको उन्हें केवल समायोजित करने की अनुमति नहीं देता है। यह एक महंगी और समय लेने वाली गलती है। सटीकता ही आपकी सबसे अच्छी मित्र है, अद्वैत ने प्रोत्साहित किया। आपूर्ति के स्थान की सही पहचान करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका व्यवसाय अनुपालन कंप्लायंट बना रहे और आपका नकदी प्रवाह स्वस्थ रहे। ये केवल कर चुकाने के बारे में नहीं है, ये सही सरकार को सही कर चुकाने के बारे में है। ईशान को लगा जैसे कोहरा छट रहा हो। कहाँ अब कोई रहस्य नहीं था। यह स्पष्ट तार्किक नियमों का एक समूह था जिसने देश भर में उनकी व्यावसायिक यात्रा का नक्शा तैयार कर दिया था। जैसे ही शहर पर सूरज ढला, ईशान अपने गोदाम वापस आ गया। उसने अपने शिपिंग लेबल को नई नजरों से देखा।
प्रत्येक गंतव्य अब केवल एक शहर नहीं था, बल्कि जीएसटी परिदृश्य में एक कानूनी समन्वय था। अद्वैत के मार्गदर्शन और कर दिक्सूचक हाथ में होने के कारण ईशान जानते थे कि उनका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। माल को सीमाओं के पार उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ ले जाएगा जो जानता था कि वह वास्तव में कहाँ खड़ा है।